Today we will start with our new chapter, Microorganisms, Friends and Foe. Firstly, we will discuss the meaning of word micro. The word micro means extremely small. Those organisms which are too small to be seen without a microscope. वो ऑर्गेनिज़म्स जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत होती है और ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैन बी आवर कंपेनियन और एनिमी. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे कंपेनियन भी हो सकते हैं और हमारे एनिमी भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म सिंगल सेल भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेल भी हो सकते हैं. सिंगल सेल हमने जैसे पहले 7th क्लास में डिस्कस किया था अमीबा. अमीबा इज़ अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज़म. तो ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें एक सेल प्रेजेंट होता है और जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें हमारे मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी. बैक्टीरिया का जो सिंगुलर फॉर्म है वो हमारा बैक्टीरियम, वायरसेस का है वायरस, प्रोटोजोआ का है प्रोटोजोआन, फंगी का है फंगस एंड एल्गी का एल्गा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में. तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल. तो जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हर जगह मिलते हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में, हर एक सरफेस पे, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम मूव करते हैं, हम फीड भी करते हैं, हम रेस्पायर भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं. तो जो बैक्टीरिया है उसके पास भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं. जो बैक्टीरिया हैं वो फीड करते हैं, मूव करते हैं, रेस्पायर करते हैं एंड ऑल्सो दे रिप्रोड्यूस लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो बैक्टीरिया हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया, देन रोड शेप बैक्टीरिया, देन स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. जिन बैक्टीरिया की शेप हमारी स्फेयर होती है उसको हम स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया बोलते हैं. जिनकी रोड जैसी शेप होती है उनको हम रोड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं और जिनकी शेप हमारी स्पाइरल जैसी होती है उसको हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया बोलते हैं. तो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे कंपेनियन भी हो सकते हैं और हमारे एनिमी भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसमें हम देखते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया हमारा, वो हमारा कर्ड बनाने में हेल्प करता है और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था क्रॉप रोटेशन टॉपिक, उसमें था जो कि हम सबसे पहले एक टाइप की क्रॉप को सो करते हैं और फिर उसके बाद दूसरी टाइप की क्रॉप को सो करते हैं. तो हम ऐसे जब हम क्रॉप लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब सिमिलर टाइप की क्रॉप को बार बार ना लगाना. ठीक है. तो जो क्रॉप रोटेशन है उसमें हम जो क्रॉप लगाते थे लेग्यूमिनस क्रॉप, जो ये वाली क्रॉप होती हैं उनकी रूट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिसकी वजह से हमें बार बार फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे एनिमी भी हो सकते हैं. तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं, डिजीज़ कोज बैक्टीरिया, एंड दीज डिजीज़ेज आर कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ एट्सेट्रा. Next is viruses. Viruses are smallest microorganisms which can only develop inside the cells of host organisms, which means जो हमारे viruses होते हैं वो उनको होस्ट की ज़रूरत होती है डिवेल्प करने के लिए. मीनिंग जब तक वो एनिमल, प्लांट या बैक्टीरियम इनमें से किसी एक की बॉडी में एंटर नहीं कर जाते तब तक वो डिवेल्प नहीं कर सकते. इट मीन्स कि जब तक वो एनिमल, प्लांट या बैक्टीरियम की बॉडी से बाहर होंगे तब तक वो होंगे हमारे नॉन लिविंग, एंड जैसे ही वो इनकी बॉडी में एंटर करेंगे उसके बाद वो हमारे कैसे हो जाएंगे, लिविंग. जो वायरसेस हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाते, जैसे वो रेस्पायर नहीं करते, फीड नहीं करते, ग्रो नहीं करते और एक्सक्रीट नहीं करते और वो खुद मूव नहीं कर सकते.
जो वायरसेस हैं बस वो एक प्रोसेस शो करते हैं, वो है हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, और वो तभी शो करेंगे जब वो किसी लिविंग सेल या लिविंग बॉडी में एंटर करेंगे। वो सिर्फ अपने आप को मल्टीप्लाई का मीनिंग है इंक्रीज इन नंबर, मतलब अपने आप का जो नंबर है वो क्या करेंगे, इंक्रीज इन नंबर। वो सिर्फ नंबर में इंक्रीज तभी कर पाएंगे जब वो किसी सेल लिविंग सेल में एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल एनिमल में, प्लांट में या बैक्टीरिया में। आउटसाइड द लिविंग थिंग वायरसेस आर नॉन लिविंग एंड आफ्टर एंटरिंग द बॉडी दे बिकम लिविंग। जो वायरसेस हैं वो काफ़ी डिजीज़ के एजेंट्स होते हैं, लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स। तो हमने वायरस में डिस्कस किया कि जो हमारे वायरसेस हैं वो हमारे सिर्फ उनको लिविंग बॉडी चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, और वो लिविंग बॉडी होंगी हमारी एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियम। वायरसेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते, पर वो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा रिप्रोडक्शन वाला। वो भी तभी शो करेंगे जब वो किसी लिविंग सेल या लिविंग बॉडी में एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। थर्ड वन इज़ आर प्रोटोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि एनिमल्स में क्लासिफाइड है। ये हमें पॉन्ड्स में मिलेंगे, लेक में, डर्टी वाटर में, रिवर में या फिर सी वाटर में। जैसे हमने क्लास 7th में डिस्कस किया था अमीबा एंड पैरामीशियम, तो ये जो दो हैं हमारे, ये हमारे प्रोटोजोआ हैं। और जो डिजीज़ कोज्ड बाय दीज प्रोटोजोआ आर डिसेंट्री एंड मलेरिया। तो जो ये मलेरिया है इसका जो प्रोटोजोआ है वो हमारा है प्लाज्मोडियम, और इसीलिए इसको हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। जो प्रोटोजोआ है उसके बारे में हमने देखा कि जो प्रोटोजोआ है वो हमारा कैसा है, सिंगल सेल। ये हमें मिलेगा डर्टी वाटर में, मतलब जो वाटर बॉडीज़ होंगी उसी में हमें देखने को मिलेगा। और ये कैसे क्लासिफाइड एज एनिमल्स। डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोआ आर डिसेंट्री, मलेरिया एंड मलेरिया को कोज करने वाला प्रोटोजोआ है हमारा प्लाज्मोडियम। इसीलिए हम प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट या फिर MP शॉर्ट में बोल देते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस को हम TB बोल देते हैं, वैसे ही हम इसको MP बोल सकते हैं। Fourth point is algae. Algae, it is a type of microorganism which is in the category of plants. जो एल्गी है हमारी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो इसके एग्जांपल है वो हमारे हैं क्लेमिडोमोन्स, डायटम्स, these are unicellular algae, and Spirogyra is multicellular algae. एल्गी हमारी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, दोनों टाइप्स की। इसके एग्जांपल हमारे ये हैं। नेक्स्ट इज़ फंगी। जो हमारी फंगी है वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती, और ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती है। एग्जाम्पल है हमारे ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। जो फंगी है उसको डिवेल्प करने के लिए मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन नेसेसरी होती है। फंगी हमारी सेप्रोफाइट्स हो सकती है जो कि डेड और डिके एनिमल्स पे फीड करती है, और फंगी हमारी पैरासाइट भी हो सकती है जो हमारी लिविंग थिंग्स पर रहती है और उसका बनाया हुआ फूड वो इनटेक करती है। सम डिजीजेस कोज्ड बाय फंगी आर, फर्स्ट इज़ रिंगवर्म एंड सेकेंड इज़ एथलीट्स फूट। जो एथलीट्स फूट डिजीज़ है वो हमारी फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे जो पैरों की उंगलियां होती हैं, टोस, उनके बीच में हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एथलीट्स फूट। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और वो हमारे फो भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स का मीनिंग हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे कंपेनियन भी हो सकते हैं और या फिर वो हमारे एनिमी भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे कैसे हैं, हम उनको
हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे क्या क्या काम आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट इज़ मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड क्या होती है? हमारी दही, मतलब जो प्रोसेस दही बनाने का है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा होता है। उसमें जब हम कर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं वार्म मिल्क, उसमें ऐड करते हैं प्री मेड कर्ड, जो मतलब थोड़ी सी पहले से बनी हुई जो दही होती है उसको हम वार्म मिल्क में ऐड करते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए एक साइड रख देते हैं और उसके बाद वो बन जाता है कर्ड। तो जो वार्म मिल्क होता है, जो प्री मेड कर्ड है, उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। जो कर्ड है उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। जब हम इसको मिल्क में ऐड करते हैं तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगा जैसे इसको वार्म मिल्क में ऐड कर दिया जाएगा। जो वार्म मिल्क है, मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट होती है, जो शुगर होती है उसका नेम होता है लैक्टोज, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो इस मिल्क की शुगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और उससे क्या प्रिपेयर होती है? हमारी कर्ड प्रिपेयर होती है। सेकेंड इज़ मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने में यूज़ होता है जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है हमारा ईस्ट। जो ईस्ट है उसको हम ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं। जो ईस्ट है, हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो ईस्ट है हमारी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को शो करती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग कि वो रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन हो जाती है उसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम ईस्ट को डो में ऐड करेंगे तो उससे क्या बनेगी? हमारी ब्रेड। जो ईस्ट है जैसे ही उसको डो में ऐड किया जाता है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद वो कौन सी गैस रिलीज़ करती है? CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा डो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी ईस्ट की वजह से जो हमारी ब्रेड है वो कैसी बनेगी? सॉफ्ट बनेगी एंड स्पंजी बनेगी। और जो ब्रेड में जो होल्स प्रेजेंट होते हैं वो बेक करते टाइम जो CO2 इसने रेस्पिरेशन के टाइम जो प्रोड्यूस की थी जिससे उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई थी, वो बेक करते टाइम वो CO2 हमारी रिलीज आउट हो जाएगी। इस प्रोसेस से हम बनाते हैं ब्रेड। तो ब्रेड बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ वो हमारा है ईस्ट। थर्ड पॉइंट इज़ कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल का मीनिंग होता है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे मनी या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए। कॉमर्शियल यूज़ का मीनिंग है मेकिंग फॉर मनी एंड प्रॉफिट, मतलब जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने में करेंगे जिससे हमें क्या मिले? पैसे भी मिले और हमें क्या हो? फ़ायदा भी हो, उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो कॉमर्शियल यूज़ है वो हमारा होता है अल्कोहल प्रिपेयर करना एंड एसिटिक एसिड प्रिपेयर करना। तो जो अल्कोहल प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है उसमें भी हमारा ईस्ट यूज़ होता है। जो ईस्ट है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। मीनिंग जो हमारी फ्रूट शुगर होती है या फिर हमारी बार्ले, मेज़ या राइस में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसमें उसको ईस्ट कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारी ईस्ट है, अभी बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या निकल कर आता है? हमारे पास अल्कोहल और CO2 निकल कर आता है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम शुगर में ऐड करेंगे ईस्ट, तो ये जो ईस्ट है वो शुगर पर ग्रो करना स्टार्ट करेगी। वो शुगर हमारी बार्ले, मेज़, राइस या फ्रूट जूस कोई भी हो सकती है, और ये जो ईस्ट है वो इसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे जो हमारी शुगर है उसको कन्वर्ट कर देगी वो अल्कोहल में। तो जो ये प्रोसेस होती है, जो ये हमारी प्रोसेस होती है कन्वर्टिंग शुगर टू अल्कोहल, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। कन्वर्जन ऑफ sugar into alcohol by the process of yeast bacteria is called fermentation। अब जो हमारा अल्कोहल है उसी से एसिटिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। अल्कोहल में अब हम ऐड करेंगे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया
और उसमें से हम कराएंगे पास एयर, जिसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। पहले जब हमने शुगर में ईस्ट ऐड कराई तो अल्कोहल बना। नेक्स्ट अब हम अल्कोहल में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया ऐड करेंगे और एयर पास करेंगे तो उससे हमारा बनेगा एसिटिक एसिड, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, विनेगर। Medicinal use of microorganism means curing any kind of illness or infection by using microorganisms। वो मेडिसिन्स जो हमारी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करती है या फिर उनकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। और ये जो एंटीबायोटिक है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनी होगी। एग्जाम्पल है हमारे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो हमारी थी पेनिसिलिन, मेड फ्रॉम फंगस। मतलब जो इसमें पेनिसिलिन में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ था वो हमारा था फंगस, जिसका नाम था पेनिसिलियम। इट कंट्रोल फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन हमने एथलीट्स फूट पढ़ा, एथलीट्स फूट पढ़ा, जो रिंग वॉर्म पढ़ा, तो ये उनको क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है हमारी पेनिसिलिन। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारी, अगर हमें कोई डिज़ीज़ हुई है वो जो वायरस की वजह से हुई है तो उस पर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारी इफ़ेक्टिव नहीं होती जो डिज़ीज़ होती हैं अगर वायरस की वजह से हुई हो। प्रिकॉशंस क्या क्या है, एंटीबायोटिक्स को लेते टाइम हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, जितना दिया गया है उतना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। प्रॉपर डोज लेना चाहिए, एक्सेस में कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। और अननेसेसरीली कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन हो कभी भी अननेसेसरीली एक्सेस में या फिर विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन भी हमारा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। वैक्सीन एक स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और जो प्रोसेस होती है वैक्सीन देने की उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। उनको किल करने का काम हमारी वैक्सीन करती है। जो वैक्सीन होती है उसमें हमारे वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो वीकेंड और अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे हार्मलेस होते हैं, वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। पर वो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करने से रोकते हैं और उनको किल कर देते हैं। इट कंटेन वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज़। अगर किसी हेल्दी पर्सन को हम ओरली या फिर बाय इंजेक्शन अगर हम वैक्सीन देते हैं तो उस पर्सन की बॉडी में डिवेल्प होती है एंटीबॉडीज़ जो कि ब्लड में बन जाती हैं। ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ इन ब्लड। दीज एंटीबॉडीज़ किल एनी अलाइव डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये एंटीबॉडीज़ होते हैं ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं और ये एंटीबॉडीज़ लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं और फाइट विद डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर बाद में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवेल्प हो जाते हैं डिजीज़ करने वाले तो उनको भी किल करने का काम ये एंटीबॉडीज़ करती हैं। डिजीज़ विच आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन आर, जो हमारी डिजीज़ हैं जो वैक्सीन से ठीक हो सकती हैं वो है हमारी कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, मीजल्स, रेबीज़, डिप्थीरिया एट्सेट्रा। जो डिप्थीरिया है हमारी वो एक सीरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जो नोज़ और थ्रोट में हो जाता है। और जो पोलियो है वो भी वैक्सीनेशन से ठीक होता है, पर वो होती है हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं OPV, जिसमें जो वैक्सीन है वो बॉडी में ओरली दिया जाता है। फिफ्थ इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रेप्लेनिश करने के लिए हम उसमें भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। जैसे हमने राइजोबियम का पहले देखा कि जो राइजोबियम है वो करता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उस पर प्रोसेस कर
करके नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाता है, जिससे हमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो डेड एंड डिके मटेरियल पे फीड अप करते हैं, उसको मिक्स अप कर देते हैं सॉइल में, और जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट से रिच कर देते हैं। इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है हमारे, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो डीकम्पोज करते हैं डेड मटेरियल्स को, वो डेड मटेरियल्स हमारे प्लांट के भी हो सकते हैं, और वो डेड मटेरियल्स हमारे एनिमल्स के भी हो सकते हैं। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनको हम बोलेंगे डीकम्पोजर्स।